नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे हम हिंदी, और हिंदी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द में कौन कौन से थे? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। तो अविकारी शब्द में थे, और जो हमारे थे विकारी शब्दों में वो संज्ञा। तो संज्ञा का हमने टॉपिक लिया है। तो संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न यहां से नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछता है संज्ञा के प्रकारों से। तो आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं? तो लिखें संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकारों की अगर हम बात करें तो जो पहला प्रकार है संज्ञा का, पहला प्रकार है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्ति, नाम से ही पता पड़ रहा है कि व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो। जैसे हम बात करें किसकी? सोमवार, तो एक नाम है। क्या है? नाम है। सोमवार है, पृथ्वी है, भारत है, चैत है, श्याम है, राधा है। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रॉपर उस आदमी का नाम होता है, पार्टिकुलर उसका नाम होता है। कैसे? जैसे सोमवार, तो सोमवार एक निश्चित नाम है उसका। सोमवार क्या है? नाम है कि सोमवार दिन है एक। अगर हम दिन कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पृथ्वी, तो पृथ्वी का नाम है। भारत नाम है, किसी देश का नाम है। अगर हम देश कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भारत क्या एक नाम है। चैत एक महीने का नाम है। अगर महीना कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम बात यहीं पर लें और लें, जैसे हम बात करें क्या? गंगा, क्या कहें? गंगा। और यहीं पे क्या कहें? यमुना। गंगा है, यमुना है, तो ये क्या है? ये पार्टिकुलर उस व्यक्ति के नाम है। जैसे हम बात करें हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। अरे हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत क्या एक नाम है उसका? हिमालय पर्वत नाम है। अगर हम कहते पर्वत तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो देखें संज्ञा का दूसरा भेद। संज्ञा के दूसरे भेद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के, उसके ही जाति के लोग हों तो क्या कहलाएंगे? वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करें दिन, क्या बात करें? दिन के बाद बात करें, जैसे हम करें देश। जैसे हम बात करें प्रदेश। जैसे हम बात करें पर्वत। जैसे हम बात करें नदी। और हम कहें लड़का, क्या कहें? लड़का। और हम क्या कहें? लड़की, क्या कहें? लड़की। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब का दिन, तो दिन तो बहुत है, सोमवार, मंगल, बुध। अगर उनके नाम ले दें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर दिन कहें तो जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से देश, अगर हम किसी का देश का नाम लें, जैसे जापान, फ्रांस, भारत, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हम उसका प्रॉपर नाम बोल रहे हैं कि देश, तो देश में तो बहुत लोग आएंगे, तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से प्रदेश, तो कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है। कौन सा प्रदेश है? तो अगर नाम लें, अगर उसका नाम लें तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम कहते हैं प्रदेश तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से हम पर्वत, तो किसी पर्वत का नाम लें, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम पर्वत कहें तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नदी, कोई सी भी नदी हो, गंगा हो, यमुना हो, घाघरा हो, कोसी हो, ब्रह्मपुत्र हो, अगर हम नदियों के नाम ले रहे हैं तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि हम क्या है उसका नाम बोल दें नदी, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से हमने किसी लड़के का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने लड़का बोल दिया तो ऐसे बहुत से लड़के हैं ना, बहुत से लड़के, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से लड़कियां, अगर हम लड़की का नाम ले किसी का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कहते हैं लड़की
तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। याद कैसे रखेंगे, तो देखें, तो लिखें एक जैसों के नाम, इसमें क्या लिखा है, एक जैसों के नाम, एक जैसों के नाम, एक जैसों के नाम, क्या, जातिवाचक संज्ञा। और एक ही नाम, कोई एक ही नाम हो, उसका नाम हो तो क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हमारी याद करने का फॉर्मूला, ट्रिक। तो देखें कैसे, एक जैसों के नाम जातिवाचक संज्ञा, एक ही नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे प्रकार लेते हैं अगले प्रकार की अगर हम बात करें, तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें, तो तीसरा जो हमारा प्रकार है वो हमारा समूहवाचक। क्या है, समूहवाचक। समूहवाचक इसी को कहते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है, कोई चीज समूह में हो, कोई चीज क्या हो, समूह में हो, ग्रुप से हो, तो उसे कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक या समुदायवाचक। तो संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है समूहवाचक या समुदायवाचक। तो समूहवाचक क्या होता है और समुदायवाचक क्या होता है, तो कोई चीज क्या हो, समूह में हो, कोई चीज समूह में हो। जैसे बात करें हम किसकी, टीम के बाद क्या लिखें, ग्रुप के बाद क्या लिखें, कक्षा के बाद क्या लिखें, जैसे कक्षा है, लिखे पर्वतमाला। क्या लिखें, पर्वतमाला। अब पर्वतमाला की अगर बात करें तो लिखें आयोग। क्या बताएं, आयोग। और आयोग के बाद क्या लिखें, समिति। और समिति के बारे में बात करें तो क्या है, संगठन। क्या है, संगठन। और क्या लिखें, छत्ता। क्या लिखें, छत्ता। और क्या लिखें, कक्षा हो गई। टीम, तो एक आदमी को टीम नहीं कहते, कई लोग मिलकर क्या बनाते हैं, टीम। क्रिकेट की टीम देखी होगी तो 11 लोग होते हैं उसके अंदर, 11। अब उसके अंदर 11, तो सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसे कहते हैं क्या, समूहवाचक या समुदायवाचक। ग्रुप एक आदमी का, एक व्यक्ति ग्रुप नहीं बनाता। ग्रुप के अंदर बहुत से लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। उनको एक एडमिन होता है, वो जोड़ सकता है कई ग्रुप, तो वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। कक्षा, तो एक व्यक्ति को कक्षा नहीं कहते, बहुत से बच्चे बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो समूह हो, ग्रुप हो, भीड़ भाड़ हो, तो और लिखें इसमें भीड़। क्या लिखें, भीड़। पर्वतमाला, तो पर्वत, एक पर्वत, दो पर्वत, तीन पर्वत, चार पर्वत, ऐसे बहुत से पर्वत हों, तो पर्वतों की क्या कहलाएगी, पर्वतमाला। क्या कहलाएगी, पर्वतमाला। तो वो क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक। अगला आयोग के अंदर कई लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं आयोग, तो किसी का एक आयोग बनाया जाता है, तो आयोग भी क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक। समिति, तो समिति के अंदर कई लोगों के मिलकर क्या बनाते हैं, कई लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, समूहवाचक या समुदायवाचक। संगठन, तो एक व्यक्ति संगठन नहीं बनाता, बहुत से अनेकों संगठन चल रहे हैं, तो उसमें बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, संगठन, समुदायवाचक। तो संगठन भी क्या है, समुदायवाचक या समूहवाचक। छत्ता, तो देखा है आपने, किसी का छत्ता हो तो उसमें बहुत सी मक्खियां होती हैं, तो छत्ता भी क्या, बहुत से उसके अंदर क्या होते हैं, तो छत्ता समूहवाचक या समुदायवाचक। और भीड़, एक व्यक्ति को भीड़ नहीं कहते, बहुत से लोग होते हैं भीड़ के अंदर, तो क्या, समूहवाचक या समुदायवाचक। अगला जो प्रकार देखा हम इसका समूहवाचक के बाद, तो देखें चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार की अगर हम बात करें, कौन सा है, तो वो है पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक या इसी को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो इसके बारे में बात करें कैसे। ये तो हो गया समूह का। तो पदार्थ, कोई चीज क्या हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब कोई चीज ठोस है, सोना है, चांदी है, तो चांदी है, सोना है, लोहा है, द्रव, पानी है,
दूध है, ये क्या है? द्रव्यवाचक। क्या द्रव्यवाचक? गैस, तो गैस हैं, सभी गैस हैं। गैस है कौन सी? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्या है? और अन्य गैस है, और भी हैं अन्य गैस हैं। तो ये क्या कहलाती है? हमारी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ठोस द्रव गैस, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। अब देखो, ठोस बर्फ तो क्या है? पदार्थवाचक है। द्रव, कोई चीज बह रही हो, तेल है, पानी है, दूध है, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक है। गैस, कोई सी भी गैस हो, वो क्या आएगी? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठोस चीज, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? सोना, चांदी, लोहा, ये सब के सब क्या है? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब प्रश्न में आपसे एक बात पूछ ले तो बताएं, और प्रश्न का आंसर बताएं। अगर मैं कह दूं कि भाई पानी में कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन अगर मैं दूंगा आपको, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा रहेगा जातिवाचक, और जातिवाचक के बाद हमारा कौन सा रहेगा? भाववाचक, और चौथा हमारा रहेगा कोई नहीं। तो आप ऑप्शन बताएं, पानी में, दूध में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन में कहां जाएंगे? कोई नहीं पर। नहीं भैया, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मसाला। क्या? कोई नहीं किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंदर? तो वो देखें और सुने कि जातिवाचक संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं, लेकिन संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। कैसे? तो जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, उस जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आती हैं दोनों लोग। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक। जब पदार्थवाचक का उदाहरण है या समूहवाचक का उदाहरण है, तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। तो पानी किसका उदाहरण है? पदार्थवाचक का। तो पदार्थवाचक ऑप्शन में नहीं है, तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक में। तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। पानी हो, दूध हो, तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेद हैं। तो जब जो टीम है, ग्रुप है, कक्षा, पर्वतमाला, आयोग, समिति, संगठन, छत्ता, भीड़ है, ये सबके शब्द ठोस, द्रव, गैस, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या है? भेद हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अगला जो प्रकार है इसका, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो लिखें 5वां प्रकार, भाववाचक। अब भाववाचक क्या होती है भैया? भाववाचक संज्ञा। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें क्या होती है? भाववाचक संज्ञा में एहसास किया जाता है। तो महसूस लिखें, महसूस कॉमा एहसास। कोई चीज क्या हो, या तो महसूस किया या एहसास की जाए। महसूस किया है, एहसास की जाए। अब महसूस या एहसास कैसे करेंगे? तो वो देखें, जैसे कोई चीज ऐसी हो जिसे हम क्या ना करें? छू ना सकें, केवल उसका क्या करें? फीलिंग, उसके अनुभव करें, उसका अनुभव हो, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे लिखें, उदाहरण के माध्यम से समझें। तो हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारा कौन सा रहेगा? उदाहरण जैसे पहला ही लिखें, प्रेम। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि आप इसको महसूस करते हैं, ये छू नहीं सकते इसे। जैसे लिखें बुढ़ापा, लिखें जैसे बचपन, बुढ़ापा है, बचपन है। तो बचपन को आप छू नहीं सकते, केवल बचपन महसूस किया होगा। बचपन महसूस करते हैं, बुढ़ापा भी महसूस करते हैं। अगला हम लिखें जैसे प्रभुता, दासता, स्त्रीत्व, अपनत्व,
दासता, हरियाली, हरियाली, सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख, प्रेम है, बुढ़ापा है, बचपन है, ये केवल महसूस करने वाली बातें हैं। कैसी? महसूस करते हैं, इसको हम अनुभव करते हैं। प्रभुता, दासता, ये क्या है? कोई प्रभु, प्रभुता, प्रभुता तो ये क्या महसूस की जाती है चीज, क्या महसूस की जाती है। स्त्रीत्व, महसूस करने वाली बातें हैं। अपनापन, भोलापन, अपनत्व, ये महसूस की जाती हैं, ये महसूस करने वाली बातें हैं। तो किसे भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। दासता है, हरियाली है, क्या है? हरियाली है। दासता 2 बार हो गया, तो हरियाली है, क्या है? हरियाली। और यह क्या? सुख और दुख, ये क्या? केवल अनुभव करने वाली बातें हैं। तो ये किसके अंदर आएंगी? भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित सुझाव अपना अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय।